welcome to Shri Priti Education online classes. So today we are going to see text in Paint 3D. So how we can use the text in Paint 3D? So click on to the text tool and then you can see there is 2-dimension text and the other one is a 3D text. So here I am going to select first of all 2D text and then write computer. एंड देन सी सो ये तो हमारा हो गया 2D टेक्स्ट. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 3D देन इट विल बी a texture like 3D text, that is to be some bumps like bumping. The text is bumping, that means कि वो कुछ उभर के आने लगता है आपका टेक्स्ट जब आप 3D में लिखते हैं. तो here I am writing computer and then सी एंड जैसे ही मैंने माउस छोड़ा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 3D में टेक्स्ट बनाने के लिए, जैसे अभी हम 3D ऑब्जेक्ट्स देख रहे थे, यहाँ पे हमें 3D टेक्स्ट बनाने के लिए आएगा. तो इस पर हमें कैसे आएगा ये देखो, यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद इसको रोटेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से इसकी जेड एक्सिस सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, देन कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस का रोटेशन सेट कर सकते हैं हम, देन लाइक दिस एंड दिस एंड दिस. सो ये हो गया हमारा एक 3D टेक्स्ट. अब हम इसको देख लेते हैं. या तो हम इसका क्या करेंगे, या तो हम इसको सेव एज 3 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसका 3D इमेज में कर दें, या 3D मॉडल बना दें, या वीडियो बना दें. तो हम वीडियो बना के देख लेते हैं इसका. तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. तो जो हमने 2D टेक्स्ट लिया है वो देखो एकदम इसमें एकदम स्टक है इसके अंदर जो पीछे का जो कैनवास है. बट लेकिन अगर हम बात करें हमारे 3D का तो ये कुछ उठा हुआ सा है. यहाँ से हम इसका ऑप्शन चेंज कर सकते हैं एनिमेशन का. तो आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो एंड देन चेंज द एनिमेशन ऑफ योर टेक्स्ट. तो ये तो हो गई हमारी एक बात. अब अगर हम चाहते हैं इसको डिलीट कर देते हैं हम ऊपर वाले को. सो हाउ वी कैन डू इट, यू कैन गो टू द ब्रश एंड देन सेलेक्ट द इरेजर टूल फ्रॉम हियर एंड देन डिलीट इट. ओके, देन समटाइम क्या होता है कि हमारे पास कुछ इमेजेस होती हैं, हमें उन इमेजेस में लेके आना आता है हमारे टेक्स्ट को. तो कैसे लेके आएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने अपना ये सिलेक्ट किया जो बनाया हुआ है. आफ्टर दैट यहाँ पर हम स्टिकर्स में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऐड स्टिकर करके. तो हम उसे ले लेंगे ऐड स्टिकर्स में जाके. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं लाइक दिस इमेज. तो मैंने यहाँ पे ये इमेज ले ली. अब मैजिक सिलेक्ट का यूज करके नेक्स्ट करके अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने ये यहाँ से ये ले लिया है. अब जब हमने ये ले लिया है हमें अब स्टिकर बनाना है. तो स्टिकर बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ से हम एक इमेज इंसर्ट करा लेते हैं. तो एक इमेज रखी हुई है मेरे पास ये वाली. तो ओपन करती हूँ मैं, यहाँ से इसको यहाँ ले आते हैं, देन सेलेक्ट है मैजिक सेलेक्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं, डन करते हैं एंड देन मेक स्टिकर बना लेते हैं इसको. नेक्स्ट, डन. तो ये स्टिकर बन के आ गया है.
अब ये देख रहे हैं हम, इसके ऊपर रखते हैं हम। सी, हमने सिर्फ इस टेक्स्ट के ऊपर रखेंगे अब हम सिर्फ यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो ये देखो जो रेड कलर से टेक्स्ट था वो पूरा का पूरा इमेज में आ गया और यहाँ पे हम इसका राइट ले लेंगे। देन यहाँ पे स्टिकर्स आ गए। अब हमने इसको बड़ा कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करके हम इसको कुछ इस तरीके से करके यहाँ पे इस तरीके से, पहले वो रेड था तो मैंने इसको क्या कर दिया, इमेज में फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये देखो इमेज के फॉर्म में चेंज हो गया। यहाँ पे भी हम करना चाहते हैं उसको, तो कैसे करेंगे, हमारे पास स्टिकर्स में जाते हैं, यहाँ से अपना स्टिकर उठाते हैं और यहाँ पे इसमें रखते हैं कि किस तरीके से रखना है, स्ट्रेच करते हैं हम। देन अगेन इसको इधर से लाते हैं, इस पर पुट करते हैं सी। तो ये यहाँ पे ये देखो हो गया यहाँ। देन ओके एंड अगेन अब हम इसको देखते हैं यहाँ से, ठीक है ये भी हो गया, ये भी हो गया, बोथ साइड से हो गया। अब फिर देखते हैं कि यहाँ से हुआ है, हाँ हो गया है, पूरा का पूरा कवर कर लिया है हमारे गिफ्ट पेपर ने। देन गिफ्ट पेपर ने कवर कर लिया, तो ये राइटिंग कितना अच्छा बना हुआ है सी। तो मतलब हमने किसी भी इमेज को हम लेके आते हैं वहां से, हमारे पास कोई भी वॉलपेपर यूज हो सकता है आप कोई वाटरफॉल का वॉलपेपर यूज कर लो, कुछ और अच्छे फ्लावर्स का वॉलपेपर यूज कर लो एंड देन आप इसको बोल्ड करके और इसका साइज बढ़ा के तो और अच्छे से कर सकते हो, जाके स्टिकर बना के एंड देन यहाँ पे लाके पुट करके आप बना सकते हो। तो ये होता है 3D टेक्स्ट। अगर हम 3D व्यू में देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगता है। अगर हम इसको और अच्छे से सेट कर लें और कैनवास में जाके ये टर्न ऑफ कर देते हैं इसका कैनवास एंड इफेक्ट्स में जाके हम कुछ इफेक्ट्स ले लेते हैं दिस टाइप, इससे हम रिलेटेड ये वाला इफेक्ट लेते हैं सी, या फिर कुछ डार्क इफेक्ट लेते हैं या ब्लैक इफेक्ट लेते हैं, दैट विल बी गुड। तो ब्लैक इफेक्ट ले लिया मैंने, ओके। I'm not taking black effect, I'm going to take orange, so it will be like I think look good. So here you can see here, तो ये देखो सी, तो कितना अच्छा लाइट्स आ रही है इसके ऊपर और टेक्स्ट भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसको हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। तो मैंने क्या किया, एक गिफ्ट रैप कर दिया मैंने पूरे के पूरे टेक्स्ट पे। तो ये भी एक फीचर होता है पेंट 3D का। सो थैंक यू, please stay safe and don't forget to subscribe the channel. Also press the bell icon for the latest updates. Thank you. And welcome to Shri Priti Education online classes. So today we are going to see text in Paint 3D. So how we can use the text in Paint 3D. So click on to the text tool and then you can see there is 2-dimension text and the other one is a 3D text. So here I am going to select first of all 2D text and then write computer and then see. So ये तो हमारा हो गया 2D text. If I'm talking about the 3D, then it will be a texture like 3D text, that is to be some bumps like bumping. The text is bumping, that means कि वो कुछ उभर के आने लगता है आपका टेक्स्ट जब आप 3D में लिखते हैं। तो हियर आई एम राइटिंग कंप्यूटर एंड देन सी एंड जैसे ही मैंने माउस छोड़ा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 3D में टेक्स्ट बनाने के लिए, जैसे अभी हम 3D ऑब्जेक्ट्स देख रहे थे, यहाँ पे हमें 3D टेक्स्ट बनाने के लिए आएगा। तो इस पर हमें कैसे आएगा, ये देखो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद इसको रोटेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से इसकी जेड एक्सिस सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से।
देन कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस का रोटेशन सेट कर सकते हैं हम. देन लाइक दिस एंड दिस एंड दिस. सो ये हो गया हमारा एक 3D टेक्स्ट. अब हम इसको देख लेते हैं. या तो हम इसका क्या करेंगे, या तो हम इसको सेव एज़ 3 तरीके से कर सकते हैं. या तो हम इसका 3D इमेज में कर दें, या 3D मॉडल बना दें, या वीडियो बना दें. तो हम वीडियो बना के देख लेते हैं इसका. तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. तो जो हमने 2D टेक्स्ट लिया है वो देखो एकदम इसमें एकदम स्टक है इसके अंदर जो पीछे का जो कैनवास है. बट लेकिन अगर हम बात करें हमारे 3D का, तो ये कुछ उठा हुआ सा है. यहाँ से हम इसका ऑप्शन चेंज कर सकते हैं एनिमेशन का. तो आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो एंड देन चेंज द एनिमेशन ऑफ योर टेक्स्ट. तो ये तो हो गई हमारी एक बात. अब अगर हम चाहते हैं इसको डिलीट कर देते हैं हम ऊपर वाले को. सो हाउ वी कैन डू इट, यू कैन गो टू द ब्रश एंड देन सेलेक्ट द इरेजर टूल फ्रॉम हियर एंड देन डिलीट इट. ओके. देन समटाइम क्या होता है कि हमारे पास कुछ इमेजेस होती हैं, हमें उन इमेजेस में लेके आना आता है हमारे टेक्स्ट को. तो कैसे लेके आएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने अपना ये सिलेक्ट किया जो बनाया हुआ है. आफ्टर दैट यहाँ पर हम स्टिकर्स में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऐड स्टिकर करके. तो हम उसे ले लेंगे ऐड स्टिकर्स में जाके. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं लाइक दिस इमेज. तो मैंने यहाँ पे ये इमेज ले ली. अब मैजिक सेलेक्ट का यूज करके नेक्स्ट करके अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने ये यहाँ से ये ले लिया है. अब जब हमने ये ले लिया है, हमें अब स्टिकर बनाना है. तो स्टिकर बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ से हम एक इमेज इंसर्ट करा लेते हैं. तो एक इमेज रखी हुई है मेरे पास ये वाली. तो ओपन करती हूँ मैं यहाँ से, इसको यहाँ ले आते हैं. देन सेलेक्ट है मैजिक सेलेक्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं, डन करते हैं एंड देन मेक स्टिकर बना लेते हैं इसको. नेक्स्ट, डन. तो ये स्टिकर बन के आ गया है. अब ये देख रहे हैं हम, इसके ऊपर रखते हैं हम. सी, हमने सिर्फ इस टेक्स्ट के ऊपर रखेंगे. अब हम सिर्फ यहाँ पर कुछ इस तरीके से. तो ये देखो जो रेड कलर से टेक्स्ट था वो पूरा का पूरा इमेज में आ गया और यहाँ पे हम इसका राइट ले लेंगे. देन यहाँ पे स्टिकर्स आ गए. अब हमने इसको बड़ा कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करके हम इसको कुछ इस तरीके से करके यहाँ पे इस तरीके से, पहले वो रेड था तो मैंने इसको क्या कर दिया, इमेज में फॉर्म में चेंज कर दिया. तो ये देखो इमेज के फॉर्म में चेंज हो गया. यहाँ पे भी हम करना चाहते हैं उसको, तो कैसे करेंगे, हमारे पास स्टिकर्स में जाते हैं, यहाँ से अपना स्टिकर उठाते हैं और यहाँ पे इसमें रखते हैं कि किस तरीके से रखना है. स्ट्रेच करते हैं हम, देन अगेन इसको इधर से लाते हैं, इस पर पुट करते हैं सी. तो ये यहाँ पे ये देखो हो गया यहाँ. देन ओके एंड अगेन अब हम इसको देखते हैं यहाँ से. ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बोथ साइड से हो गया. अब फिर देखते हैं कि यहाँ से हुआ है. हाँ हो गया है, पूरा का पूरा कवर कर लिया है हमारे गिफ्ट पेपर ने. देन
गिफ्ट पेपर ने कवर कर लिया, तो ये राइटिंग कितना अच्छा बना हुआ है। सी, तो मतलब हमने किसी भी इमेज को हम लेके आते हैं वहां से, हमारे पास कोई भी वॉलपेपर यूज हो सकता है आप कोई वाटरफॉल का वॉलपेपर यूज कर लो, कुछ और अच्छे फ्लावर्स का वॉलपेपर यूज कर लो, एंड देन आप इसको बोल्ड करके और इसका साइज बढ़ा के तो और अच्छे से कर सकते हो, जाके स्टिकर बना के एंड देन यहाँ पे लाके पुट करके आप बना सकते हो। तो ये होता है 3D टेक्स्ट। अगर हम 3D व्यू में देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगता है। अगर हम इसको और अच्छे से सेट कर लें और कैनवास में जाके ये टर्न ऑफ कर देते हैं इसका कैनवास, एंड इफेक्ट्स में जाके हम कुछ इफेक्ट्स ले लेते हैं दिस टाइप, इससे हम रिलेटेड ये वाला इफेक्ट लेते हैं सी, या फिर कुछ डार्क इफेक्ट लेते हैं या ब्लैक इफेक्ट लेते हैं, दैट विल बी गुड। तो ब्लैक इफेक्ट ले लिया मैंने। ओके, I'm not taking black effect, I'm going to take orange, so it will like I think look good. So here you can see here, तो ये देखो सी, तो कितना अच्छा लाइट्स आ रही है इसके ऊपर, और टेक्स्ट भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसको हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। तो मैंने क्या किया, एक गिफ्ट रैप कर दिया मैंने पूरे के पूरे टेक्स्ट पे। तो ये भी एक फीचर होता है पेंट 3D का। सो थैंक यू, please stay safe and don't forget to subscribe the channel. Also press the bell icon for the latest updates. Thank you.